प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज लेके आई हूँ। तो आप सभी ने कल की चैनलिंग सुनी होगी जिसमें मैंने बताया था कि एनर्जी शिफ्ट हो गई है। तो जैसे एनर्जी शिफ्ट हो गई है तो आपका पूरा दिन जो कल शाम से एनर्जी आपकी टोटल कह सकते हैं पूरी तरीके से जो शिफ्ट आपको फ़ील हुआ उस शाम के टाइम से आपको शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले आपने एनर्जी को जो फ़ील किया, हम कह सकते हैं कि ये जो शिफ्ट हुआ है इसका जो फर्स्ट लेवल है वो आपके साथ में जैसे कनेक्ट हुआ है। तो आप इस बदलती हुई एनर्जी के पहला जो अनुभव, पहली जो एनर्जी आपने फ़ील की है वो थी कल शाम से, यानी कि 3 बजे के बाद से आपकी पूरी एनर्जी टोटल साइलेंट जोन में चली गई। यानी कि पूरा माइंड जैसे किसी ने आपका कंट्रोल कर लिया है, जहाँ पे जैसे कुछ बचा ही नहीं, कोई विचार, कोई इच्छा, कोई द्वेष, किसी से गुस्सा, झगड़ा, एवरीथिंग जैसे आपके माइंड से किसी ने आपकी मेमोरी मिटा दी हो। इस तरीके से आपका पूरा माइंड जो था एकदम ब्लैंक आपने फील करना शुरू किया होगा। और उसके चलते हुए धीरे धीरे जैसे कि आप बिल्कुल शांत हो गए, जिसकी वजह से आपका किसी से बात करने का या कोई जो डेली रूटीन आप करते हैं वो सब करने का दिल नहीं हुआ। ऐसा आपको लग रहा था कि जैसे आप मायूस हैं, बट आप वो मायूस नहीं थे। किसी किसी ने यहाँ पे सोचा कि ये हम अपने पार्टनर की एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। जी नहीं, आप किसी की एनर्जी फ़ील नहीं कर रहे। एक्चुअली में ये बदलती हुई एनर्जी का पहला रोल आपकी एनर्जी में शिफ्ट हुआ है या इंक्लूड हुआ है। तो सबसे पहले जो इस एनर्जी का हम सभी की लाइफ में जो रोल है, जैसे मैंने कहा था एनर्जी टोटल शिफ्ट हो चुकी है। सोलर प्लेक्सेस हमारा पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, और जैसे जैसे ये और आगे इम्ब्रेस होगा वैसे वैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो जो पहला चेंज हमारी लाइफ में शुरू हुआ है वो हुआ है ब्लैंकनेस या साइलेंट एनर्जी आपने फील की। इसका सबसे बड़ा जो आपका रोल है इस एनर्जी का, या इस छोटा सा जो अनुभव अभी आपने फील किया है, यानी कि इस एनर्जी का जो आपको मिला है, या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो फर्स्ट स्टेप्स आपकी लाइफ में घटा है, इसका रोल है आपके उन अननेसेसरी एनर्जी से क्लियर कट करना जो आपकी एनर्जी को बहुत बड़े लेवल पे डैमेज कर रहे थे, बहुत बड़े लेवल पे आपकी एनर्जी को डाउन करते हुए आ रहे थे, और कहीं ना कहीं आपको अपने आप से सेल्फ कनेक्टेड होने से रोक रहे थे। तो ये जैसे ही आपके जीवन में ये एनर्जी इंटर हुई है तो यहाँ पे आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा है किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए प्यार, यानी कि कुछ भी आपको इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल जैसे शांत हो गए हैं, जैसे आपका कोई एक पार्ट मेमोरी जो है आपकी वो लॉस हो गई है, इस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है, और ना ही ये सोचना है कि ये मेरे पार्टनर की एनर्जी है, वो मिसिंग एनर्जी में है इसलिए मैं इस एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रही हूँ, और जिसकी वजह से फिर आप अपने आप को परेशान या ओवर थिंकिंग में ना ले जाएं। क्योंकि ये जो समय है आपके जीवन का या हम सभी के जीवन का, ये है टोटल उन चीज़ों से छुटकारा पाना जो हमें आगे बढ़ने से, जो हमें हमें एक अच्छी दिव्य सोल बनने से या एक डिवाइन सोल से कनेक्ट होने से जो रोकती हैं, जो हमारी सैडो कह सकते हैं, कुछ बैड एनर्जी हमारे अंदर जो हम इंक्लूड कर लिए होते हैं, वो चीज़ें हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो ये समय आपका है उन चीज़ों से परित्याग करने का, यानी कि यहाँ पे आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिवाइन आपसे करवा रहे हैं। डिवाइन आपके लिए ऐसी ऐसी एनर्जीज ओपन कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से एक तरह से डिटैच होते रहें, और ना ही तो आपको इनको छुड़ाने का या उनसे बाहर आने का आपको कुछ टेक्निक करना पड़े, और ना ही इन चीज़ों में आपको ऑलवेज़
मतलब इसमें टेंशन में या इस एनर्जी में फंसा रहना पड़े। तो इन सब से आपको एकदम से जैसे आप पाएंगे कि आपकी सोल किसी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पे आ गई हो, यानी कि एकदम से आपकी एनर्जी ने जंपिंग की हो, इस तरह से आप फील कर सकते हैं। क्योंकि जो कल तक आपके जीवन में पर्जिंग, बॉडी पेन, हेडेक या सेवन चक्रा से रिलेटेड कोई इशू या कुछ ना कुछ जो इश्यूज चल रहे थे, और वही एकदम से जैसे सारी चीज़ें एकदम से हील हो गई हों, इस तरह का अनुभव आप अपनी एनर्जी में, अपनी बॉडी लेवल पे फील कर सकते हैं। तो इन सब से आपको घबराना नहीं है, पहली बात। और एक चीज़ जो मैं यहाँ कहने वाली हूँ, जहाँ पे जो भी हमारी ऐसी सोल हैं जो फिज़िकल हेल्थ से सफ़र कर रही हैं, जो जिनकी बहुत टाइम से उन्होंने हीलिंग भी करवा लिया, मेडिसिन भी ले ली, डॉक्टर से काफ़ी जांच करवा ली, लेकिन सब चीज़ नॉर्मल रहती है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा उनकी हेल्थ को लेकर के। तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपका जो हेल्थ इशू काफ़ी समय से आपको एक डैमेज करके रखा था, एक लो वाइब्रेशन में हमेशा आपको अटका के रखता था, कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देता था, तो वो सबसे बड़ा हीलिंग अब आपका नेक्स्ट लेवल का शुरू हो जाएगा। यानी कि आप अपनी एनर्जी में शुरुआती से ये महसूस करना कर पा रहे होंगे अपनी एनर्जी में, अपनी चेतना में, कि लाइक जैसे आप बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील कर रहे हैं, जैसे कि अभी अभी आप सो के जागे हैं, या अभी अभी बहुत समय बाद जैसे आप रिलैक्स फील किए हैं, इस तरह की एनर्जी अब आप फील कर सकते हैं। तो ये फ्रेशनेस एनर्जी जो है आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपका उन चीज़ों से बॉन्ड जो है, जो आपका पास्ट लाइफ ट्रोमा है, पास्ट लाइफ जो भी रिग्रेशन है या गिल्ट है, उन सब से आपका कट हो सके, और आप फिर एक नई चेतना की तरफ, एक नई डायमेंशन की तरफ आकर्षित हो पाएँ या आगे बढ़ पाएँ। तो सबसे पहला, जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, साइलेंट जोन आप फील करें तो घबराना नहीं है, बल्कि जब आपको ऐसा फील हो तो सब कुछ एक साइड रख के अपने साथ बैठने का, अपने साथ अलाइन होने का बहुत बड़ा एक गोल्डन टाइम है ये आपका, जिसमें आपको कुछ नहीं करने से भी आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। कुछ नहीं करने से ही आप अदर फ्रिक्वेंसीज, यानी आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आपके सोल की जो वाइब्रेशन है, वो उन वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएगी, जिससे जुड़ के आप बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोडिंग करना या प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो इससे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ अपने साथ बैठना है, आंखें बंद करनी है, और आसपास की भीनी भीनी सी खुशबू जो आए, या हवा चले, या किसी का शोर हो, किसी पक्षी की आवाज़ हो, शांति से बस एकदम आपको आराम से सुनते रहना है। और इसी बीच पाएंगे कि जैसे एक लेवल पे तो आपकी शांति अंदर घट रही है, जिसमें आप साइलेंट हो गए हैं, और एक जब आप इससे कनेक्ट खुद से, जब इस शांति में डूबने की कोशिश करेंगे, इस साइलेंट जोन में जाने की कोशिश करेंगे, जब आप इस मेडिटेशन से या इस टेक्निक से बाहर आएंगे, तो आप डेफिनेटली ये फील करेंगे जैसे कि आपकी सोल अभी अभी एक हाई पॉजिटिव वाइब में नहा कर आई है। जैसे कि बहुत बड़ा कोई बैगेज था आपकी सोल के ऊपर, बहुत बड़ा कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जैसे आपकी सोल एकदम थकी थकी सी, परेशान सी रहती थी। अब जैसे कि उस चीज़ से जब बाहर आएंगे इस मेडिटेशन से, इस साइलेंट मेडिटेशन से, तब आपको लगेगा कि जैसे सारा बोझ, सारा दबाव आपके कंधों से हट गया है, और एक नई फ्रेशनेस एनर्जी आपकी देखने को मिलेगी। एक चीज़ और मैं जो कहने वाली हूँ, जो आपकी चेतना में, आपके सब कॉन्शियसनेस माइंड में एक चीज़ जो डेवलप हो गई है, वो है फ्रीडम। यानी कि अब आपके अंदर का जो फियर है वो रिलीज़ हो रहा है। अब आप एक्शन लेने से नहीं डरेंगे, और आप देख भी पा रहे होंगे कि अब आपको डर या ये चीज़ें नहीं सता रही हैं, बल्कि आपको लग रहा है जैसे एकदम फ्री होना है, मुझे फ्री घूमना है, फ्री कुछ करना है, एकदम आप अपने आप को लाइट वे में रखना पसंद कर रहे होंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको इस समय पसंद नहीं आ रही होगी, ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद आ रहा होगा। जो आप मूवीज़ वगैरह ऐसा कुछ भी देखते थे, अब वो सब चीज़ें जो है ना, आपको
जैसे इरिटेट कर सकती हैं, तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है या फिर आप डिटैचमेंट में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप डिटैचमेंट में जा रहे हैं। बस ये है कि थोड़े समय के लिए डिवाइन ने आपको एक ऐसे कंफर्ट जोन में छोड़ा है जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है, जहाँ पे शून्य की एनर्जी है, और जिसके चलते जब शून्य की एनर्जी घटती है तो सबसे ज़्यादा डर आपको इसी बात का लग रहा है। पहले डर था कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, पहले डर था कि आपके अंदर एंजाइटी हो रही है। अब आपको डर लगेगा कि अब मैं थॉट लेस हो गई हूँ, मुझे थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे किसी चीज़ का क्रेविंग नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इन दोनों में अब आपको बैलेंस करना है, क्योंकि जिस चीज़ का आपने कोशिश किया, जितना मैनिफेस्ट किया कि आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर आएँ, इस एंजाइटी से बाहर आएँ, इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आएँ, तो वो समय अब आपका मिला है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा हो सकता है घबराहट हो, ऐसा लगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मतलब थोड़ा-सा जब आप दुनिया की स्पीड से थोड़ा-सा हट के चलेंगे, तो जहाँ पे आपको सिर्फ़ आपके साथ ही जुड़ना होगा, जहाँ पे बोलने वाले भी आप होंगे और सुनने वाले भी आप होंगे। तो बेशक आपको थोड़ा-सा घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप साइलेंट में रहेंगे तो यहाँ बेशक आपको अभी सुनाई ना दे, लेकिन जो आपकी साइलेंट की जो वॉइस है, साइलेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्टली यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होगी और वहाँ से आपके लिए आंसर्स, मैसेजेस डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे बहुत समय से वेट कर रहे हैं डिवाइन के साथ कनेक्ट होना एंड डिवाइन के साथ डाउनलोडिंग से कनेक्ट होना, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, जिसमें बस एक ही चीज़ लगनी है कि जिस तरह शून्य आपको अंदर फील हो रहा है ना, एकदम साइलेंट फील हो रहा है, उसी साइलेंट में कुछ समय आपको बैठना है, और जहाँ आप इस नेचर को, इस इन्वायरमेंट को अपने लिए एक ब्रह्म शास्त्र बना सकते हैं, एक शास्त्र अपने लिए बना सकते हैं। बल्कि ये चीज़ें जो आवाज़ें होंगी, ये शोर शराबा होगा, ये आपको ना एक तरह से म्यूजिक की तरह फील होगा जब आप साइलेंट जोन में जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको और डीप ले जाने की हेल्प करेंगी। तो डेफिनेटली आपको ये सब करना शुरू कर देना है, और अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के फिर से ये ओवर थिंकिंग या टेंशन वाली एनर्जी क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे अब कुछ थोड़ी सी फैमिली परेशान हो सकती हैं कि उनको लगेगा कि जैसे उनके थॉट्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जैसे कि ब्रेन से ख़त्म हो गया है, मिट गया है। तो ऐसा नहीं है, बस इतना है, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ आप चल रहे थे, जिसमें बहुत सारा ओवर थिंकिंग था, बहुत सारा कचरा था, वो फ्रिक्वेंसी अब आपकी कट कर दी है, और डिवाइन ने एक ऐसी फ्रिक्वेंसी के साथ आपको जोड़ दिया है जहाँ पे अभी आपको शून्यता फील होगी। क्योंकि कहीं भी जब हम जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप किसी के घर भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आप सिर्फ बोलते ही जाएंगे। वहाँ पे जाके पहले बैठेंगे शांति से, सुकून से, हल्का फुल्का आप कुछ बोलेंगे, हाल चाल पूछेंगे, वहाँ की एनर्जीज़ को समझेंगे, वहाँ के इन्वायरमेंट को फील करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो फ्रिक्वेंसी आपकी कट होके दूसरी फ्रिक्वेंसी से जुड़ी है, तो यहाँ पे आप इस एनर्जी को समझने के लिए, यानी कि जो ये मेजर शिफ्टिंग हुई है एनर्जी की, तो एक बड़ा रोल प्ले होगा हमारे आने वाले फ्यूचर में। तो उस रोल को समझने के लिए, उस बिग ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए यहाँ पे साइलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये समय है अपने साथ बैठने का, अपनी चेतना से जुड़ने का, अपनी अनलिमिटेड जो पावर हैं उनके साथ जुड़ने का। क्योंकि अब वक्त है कि हम अपने अपने एनर्जीज़ के साथ में प्रिपेयर हो जाएं, अपने अपने अधिकार, अपने अपने अस्तित्व को हम पहचान लें, ताकि आने वाला समय जो हमारा वेट कर रहा है, हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो मैं ज़्यादा कुछ अभी शेयर नहीं करूँगी, अभी के लिए आपको इतनी नॉलेज बहुत है। तो आगे की बातें हम आगे करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जीवन में अब हमारे होंगी। देखो गाइज़, अगर मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पर डे मैं आपको गाइड करते हुए लेके चलूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े। हर दिन जब आप गाइडेड होके चलेंगे, तो जैसे कि धीरे धीरे स्टेप बाय आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसी तरह आपको लेके जाना चाहती हूँ, जैसे मैं हमेशा से करती आई हूँ।
उसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जाऊंगी, विद सॉल्यूशन भी दूंगी, किस तरह से आपको इस एनर्जी से डील करना है ये भी मैं भी बता चुकी हूँ और आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो अगर कोई फिर भी आपको लगे कि आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं या कहीं स्टक हो गए हैं, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर प्रोवाइड करूँगी। तो या ये है बहुत प्यारी चैनलिंग जो मुझे खुशी हुई कि इस शून्य के साथ में हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि शून्य ही हमें विराट से जोड़ता है और शून्य ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि शून्य से हम आते हैं और शून्य में ही चले जाते हैं। तो ये हमारी यानी सोर्स है जिससे हम जुड़ रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट है, जो हमारा सोर्स है जहाँ से हमें लाइट मिलती है, जहाँ से हमें पावर मिलता है, जहाँ से हमें ब्रेन, ये बॉडी, ये संसार सब कुछ जहाँ से हमें मिला है, हम वापस उससे जुड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपनी रूट्स से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में अपने आप को नहीं जान सकते। तो वापस से डिवाइन फिर हमें रूट्स से जोड़ रहे हैं, अपनी सोर्स ऑफ लाइट से जोड़ रहे हैं। तो इस सब को गले लगाना है, क्लेम करना है, इस एनर्जी को रिसीव करना है एंड अपना हार्ट जो है वो ओपन रखना है। तो या इसी के साथ चलती हूँ। और एक और बात कहना चाहूँगी कि यानी कि कल से यानी 1 फरवरी से मेरी हीलिंग वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप नहीं है, हीलिंग क्लासेज हैं जिसमें मेडिटेशन भी होगा और मैं हीलिंग भी कराऊंगी, जिसमें रिलेशनशिप हीलिंग है, दूसरा कार्मिक जो रिलेशनशिप में जो फंस जाते हैं उनकी हीलिंग है, ताकि वो अच्छे से हील होके हम उनको उनसे हम मुक्त हो पाएँ, हम उनको अच्छे से हील कर पाएँ एंड अपने कर्मा को अच्छे से हील करके कंप्लीट कर पाएँ। इस तरह की हीलिंग भी है। साथ में आपके ईडा और पिंगला में जो कि हमारी जो सन एंड मून साइड है, जो हमेशा हमें न्यू मून एंड फुल मून पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी इनर जो एनर्जी है सन एंड मून की वो कभी बैलेंस नहीं होती है, जिसके चलते हम हमेशा न्यू मून टू फुल मून की चपेट में आते हैं। और ये न्यू मून फुल मून हमें फिज़िकल या कह सकते हैं साइकिक पावर से कनेक्ट होने के बजाय ये हमारे अंदर के इमोशंस में इस तरह हमको डुबो देता है कि हम इसमें एक भ्रम में फंस के अपने इस पूरे टाइम ऑफ पीरियड को, जो कि गोल्डन टाइम होता है न्यू मून टू फुल मून का, और उसमें हम सिर्फ पर्जिंग एंड ओवर थिंकिंग से ही रिलीज़ हो, मतलब इसी से कनेक्टेड रहते हैं और इसी में फंस के रह जाते हैं। तो ये चीज़ हम बैलेंस करेंगे प्लस हील करेंगे। और साथ में ये सारी क्लासेजेस हैं, तो आपका अगर दिल है मेरे साथ जुड़ने का तो डेफ़िनेटली आज शाम तक आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कमेटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, तो आप व्हाट्सएप से जुड़ के मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं एंड क्लास में इंटर हो सकते हैं। तो इसी के साथ चलना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ मैं आप सबका कि आप सबको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल रही होगी, रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो या इसी के साथ बाय बाय।